वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिविक्स से रिलेटेड। और पहले पार्ट में मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बारी है मौलिक अधिकार जानने की कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। राज्य द्वारा स्वीकृत तथा संविधान में उल्लिखित अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये राज्य द्वारा सर्वमान्य है और ये संविधान में उल्लेखित भी हैं। संविधान में इनका वर्णन भी मिलता है और ये सब के सब न्याय संगत होते हैं। और संविधान के बाद 6 मौलिक अधिकार जो है निम्नलिखित हैं। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में है, तो भाग 3 में आपको जो है संविधान के मौलिक अधिकार मिलते हैं, जिनकी संख्या 6 है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा समानता का अधिकार। इसमें क्या हमें जो है देखने को मिलता है कि विधि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, कानून के सामने जो है सभी बराबर हैं, भेदभाव की मनाही है, किसी प्रकार की भी भेदभाव हम किसी भी तरीके से किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। अवसरों की समानता, हर प्रकार के अवसर हैं जो हर किसी इंसान को मिलने चाहिए और ये समानता के अंतर्गत आते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हम किसी से भी कि ये नहीं कह सकते कि हम इसको छुएंगे नहीं, हम मतलब ये निचली जाति के है, तो ऐसी कुछ धारणा जो अपने मन में ना लाएं, तो ये अस्पृश्यता का अंत है जो समानता के अधिकार के अंडर आता है। और उपाधियों की समाप्ति, विभिन्न प्रकार की उपाधियां किसी किसी तरह के किसी किसी व्यक्ति को दी गई है, मतलब इसमें ये कहा गया कि सब व्यक्ति समान है, एक विशेष उपाधि से हम उसको सम्मानित नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंडर क्या क्या आता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हर किसी के विचारों को पूरी समानता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, हर किसी के विचार जो हैं प्रमुख हैं। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का हमने सम्मेलन बिठाना हो, सभा बुलानी हो, तो उसकी भी स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन में एक से ज़्यादा जो है व्यक्तियों को इकट्ठा करके बिठाया जाता है, तो इसकी भी स्वतंत्रता हर इंसान को है। देश के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, कोई भी भाग हो, कहीं भी हो, तो कहीं भी व्यक्ति अपना निवास स्थान बना सकता है। आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, और वैसी बात है, बिना अगर हम कोई अर्न नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। उपरोक्त 6 स्वतंत्रताओं के अलावा एक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है कि आप इसको, हाँ मतलब हर इंडिविजुअल को है, ये हर व्यक्ति को है कि हम उसकी जो है स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं। खासकर महिलाओं के साथ उनकी स्वतंत्रता को हम छीन नहीं सकते हैं, सभी को जीने का अधिकार है। जीवन और निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये हमें स्वेच्छारी मनमानी गिरफ्तारी से भी क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आपको जो होप है, आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये थर्ड हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है? मानव व्यापार, बलात् श्रम तथा 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने की मनाही है। आज भी ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि 14 वर्ष से जितने भी छोटे बच्चे हैं वो हमें ढाबे में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, या कोई हमें काम करते हुए दिख जाते हैं। तो ये जो है कानून के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये गाइस हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। इसके अंडर क्या है कि भारत एक पथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो धर्म निरपेक्ष के बारे में मैं आपको सेकंड लेसन में बताऊंगी। इसके बाद जो है फर्स्ट लेसन जो क्लास 8 की सिविक्स के अंडर ही आता है और उसी में ये सब कुछ इंक्लूड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लास 8 का जो मैं आप करवाऊंगी, तो ये सेकंड लेसन है क्लास 8 का। तो धर्म निरपेक्ष जो है राज्य है, यहाँ पर आपको प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रत्येक धर्म के लोगों को, जितने भी धर्म है उनके लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने धार्मिक मामलों में मतलब अपना किसी चीज़ का हस्तक्षेप उनको नहीं मिलेगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है? ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति और धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को हमेशा ही हर चीज़ से दूर रखा जाता है, तो उनकी
भाषा की तरफ, उनकी संस्कृति की तरफ, उनकी धर्म की तरफ, उनको हर तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि किसी तरह से उनको किसी भी मानहानि ना हो या कुछ भी ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों को जो है ज़्यादा टारगेट करता है। और ये जो अधिकार आता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, ये हमारा 5वां अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी तरह का कोई भी जो अधिकार है जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको लगे कोई भी व्यक्ति जो है नागरिक, कोई भी व्यक्ति या नागरिक कुछ भी वट वो किसी तरह का जो आपको अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उनको क्या है कि वो उच्च न्यायालय में अपील वो कर सकते हैं। उनको किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। और लास्ट है हमारा मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार। ये क्या बताता है कि भारत का संविधान कई मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। मानव अधिकार हैं, कुछ मानवों को अधिकार दिए गए हैं, तो वो भी मौलिक अधिकार के रूप में ही जाने जाते हैं। भारत मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति जो है वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो गाइज 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो है स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये बात कही गई है इसमें मौलिक कर्तव्य की, तो इनको भी देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में संविधान में 10 जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो 6 ही हैं और मौलिक कर्तव्य हैं 10। तो ये जो काउंटिंग है ये याद रखिएगा। एक और मौलिक कर्तव्य 2009 में शिक्षा के उसमें आया था, शिक्षा के अधिकार में आया था, शिक्षा के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। एक और मौलिक कर्तव्य 2009 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा इस जो है सूची में बढ़ाया गया था। पहले क्या कह सकते हैं, पहले 9 थे और एक को जोड़ा गया जो था शिक्षा के अधिकार। शिक्षा को इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी। अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं गाइस कौन कौन से हैं। तो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान का पालन करना। संविधान जो हमारा बनाया गया है उसका हमने अच्छे से पालन करना है। संविधान के जितने भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान का, इन्होंने सब चीज़ें हैं, ये सम्मान करना है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं और हम करते भी हैं गाइस। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का जो है सम्मान करना, ये सब चीज़ें भी हैं एक नागरिक के नाते आपको करना ही चाहिए। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं जो हैं समर्पित करना। कभी भी आपको लगे कि हाँ देश को मेरी ज़रूरत है तो आप प्रधानमंत्री कोष के द्वारा जो है सेवाएं समर्पित कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। तो एक जस्ट एग्जाम्पल है वैज्ञानिक सोच का विकास, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट होगा, अब मैं आपको क्लास 8 का लेसन नंबर 1 ही करवाऊंगी, उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको करवाऊंगी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिविक्स में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमने टारगेट करना है और जो हमें मुंह जबानी याद हो। ठीक है, मुंह जबानी याद हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर सकें, चाहे क्लास 7 के बच्चे हों चाहे क्लास 8 के बच्चे हों, उनको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। और चाहे कोई एचटेट सीटेट की प्रिपरेशन करो वट तो मतलब कुछ भी हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।